हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वचन पढ़ेंगे। देखिए, वचन हिंदी में दो ही होते हैं, ये एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ने पूछा है पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। तो देखिए, पुस्तक रखी में कितने वचन है? एक वचन। कितना है? एक वचन। अगर यहाँ पर होता कि पुस्तकें रखे हैं, क्या रखे हैं? पुस्तकें रखे हैं, तो क्या हो जाता है? बहुवचन। लेकिन यहाँ पे पुस्तक दिया है तो कौन सा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। देखिए, अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा तब भी लगा सकते हैं। त्रिवचन तो हिंदी में होता नहीं, द्विवचन भी नहीं होता, एक वचन होता है, बहुवचन होता है। तो एक या तो ए मार सकते हैं या बी मार सकते हैं, दो तो ऐसे भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? आपको बताना इसमें से किसका एक सा नहीं रहता। तो किसका नहीं रहता है? जैसे बेटा का, ठीक है, बेटा का एक सा नहीं रहता। बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी भी हो जाएगा। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेटे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटे हो जाएगा। लेकिन देखिए, काका हो गया, फूफा हो गया, चाचा हो गया, ये इसका एक समय चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, दोनों में समान होते हैं। जैसे आप काका का बहुवचन में करेंगे तो काके नहीं हो जाएगा, ठीक है, काका का काके नहीं होता, फूफा फूफे थोड़ी ना होगा, चाचा का चाची थोड़ी ना होगा। यानी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये सब तीनों क्या होते? एक समान होते। लेकिन बेटा का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बेटे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा? आपको इसमें बताना है कि एक वचन कौन सा। देखिए, घर का क्या हो गया? घरों, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। लता का क्या हो गया है? लताओं हो गया है। क्या हो गया है? लताओं हो गया है, ठीक है। देखिए, जो दर्शन है, इसमें दर्शन जो है ये बहुवचन है, ठीक है, ये क्या है? ये बहुवचन है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, दर्शन आ गया तो यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव, ठीक है, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये शब्द होते हैं दर्शन, ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे? दर्शन। तो पहला आपको ध्यान रखना, जो दर्शन होता है ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? देखिए, सदैव हो गया, और कौन सा हो जाएगा? प्राण हो जाएगा, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, प्राण, आंसू, दर्शन हो गए, होश हो गए, होश, बाल हो गया, आपको नोट करना है, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, बाल हो गए, हस्ताक्षर हो गए। ये सभी हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। समाचार हो गया, लोग हो गया, अक्षत हो गया, अक्षत हो गया, लोग हो गया, ठीक है। देखिए, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन बताना है। तो जनता का वचन बताना है। तो देखिए, जैसे अभी बताएं कि कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसमें से एक शब्द है जनता। जनता हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, एक वचन में कौन कौन शब्द आपको याद करना है। देखिए, पहला जनता हो जाएगा, उसी तरह माल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा, सामान हो जाएगा, माल, सामान, सामग्री, क्या हो जाएगा? सामग्री हो जाएगा। देखिए, इसमें एक आता है प्रत्येक। प्रत्येक आपको देखने में लगेगा बहुवचन है लेकिन एक वचन होता है। हर कोई, हर कोई, ठीक है, पृथ्वी, ईश्वर, पृथ्वी, ईश्वर, वर्षा, ये सब क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? देखिए, यहाँ पर लिख दिया हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो अभी बताएं क्या होता है? प्राण होते हैं। क्या होता है? प्राण होते हैं, ठीक है, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, अक्षत हो गया, समाचार हो गए, ये सब क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब आपको याद हो जाएगा। इसमें है इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? आपको एक का बहुवचन बताना है। तो एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक होता है। क्या होता है? एक का बहुवचन अनेक होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? अब इसको नहीं वाला जरूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आपको पता है कि एक वचन में होता है, यहाँ नहीं पूछा तो गलत करके चले आए। तो यहाँ पूछा एक वचन में नहीं होता। तो एक वचन में देखिए, भी बताएं, जनता क्या होता है? एक वचन होता है। भीड़ भी, आकाश भी क्या होता है? एक वचन होता है। अगर ये नहीं याद है लेकिन इसको तो आप याद किए हैं, अभी बताए हैं, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कौन? प्राण, ठीक है, प्राण हो गया, आंसू हो गए, हस्ताक्षर हो गए, होश हो गए, बाल हो गए, ये सब क्या होते हैं? हमेशा
बहुवचन में होते, तो इसमें पूछा था एक वचन में नहीं रहता तो कौन सा हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो दोनों वचनों में समान कौन रहता है, देखिए कौन रहता है, सरसों। दोनों वचनों में समान कौन रहता है इसमें, सरसों। अब देखिए जैसे कथा एक वचन है, कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा। लता का क्या हो जाता है, लताएं या लताओं दोनों से ही होता है, लताएं, ठीक है। कुटी का क्या हो जाएगा, कुटिया, कुटी का क्या हो जाएगा, कुटिया हो जाएगा। लेकिन सरसों जो है दोनों वचन में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में क्या रहता है, सरसों ही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सदैव एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है इसमें आपको बताना है, अभी आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, सहायता जो होता है सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जो सहायता होता है क्या होता है, सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आपको वर्षा ध्यान रखना है, पानी ध्यान रखना है, आकाश ध्यान रखना है, ये सब क्या होते हैं, पृथ्वी, ईश्वर, प्रजा, ये सब क्या होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही नहीं है। तो देखिए बेटी का बेटिया ये सही है, श्रोता का श्रोतागढ़ होता है ये भी सही है, वधु का वधुए ये भी सही है। लेकिन जो डिबिया दिया है डिबिए हो दिया है, ठीक है, यहाँ पर डिबिया दिया है, इसका बहुवचन डिबिए दे दिया, गलत है। डिबिए देखिए ये वाला डिबिया जो लिखा है ये एक वचन है, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा डिबिया, यहाँ पे 4 बिंदी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुवचन ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डिबिए दे दिए थे, यही क्या था, गलत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि प्रयुक्त शब्द में से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है। अब एक वचन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है एक वचन में नहीं, यानी बहुवचन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा बहुवचन है। तो अभी बताए हैं जो दर्शन होता है क्या होता है, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कौन, दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, यही एक वचन में नहीं है। बाकी वर्षा भी बताए हैं, सत्य होगा, व्यथा हो गई, ये सब क्या है, एक वचन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे एक वचन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। आपको गौ शब्द का वचन पहचानना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले दोस्तों अलंकार का वीडियो, समास का वीडियो, संधि, हिंदी से जितने भी टॉपिक है कंप्लीट करा दिए गए हैं। 2 से 3 टॉपिक हिंदी के रह गए हैं, जिसको 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो इसमें आपको बताना है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द का वचन क्या हो जाएगा, एक वचन। गौ शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अगर इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, गौ का बहुवचन क्या हो जाएगा, गौवे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गौवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। तो अभी बताए हैं जो जनता होता है वो क्या होता है, सर्वदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जो जनता होता है वो क्या होता है, सर्वदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जनता के साथ आपको बताए हैं, आपको और ध्यान रखना है, जैसे आगे प्रत्येक, ये कई बार पूछा है, हर कोई, प्रत्येक हो गया, हर कोई हो गया, माल हो गया, सामग्री हो गया, ठीक है, सोना हो गया, उसके बाद वर्षा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। अगला है, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। तो देखिए अभी बताएं प्राण क्या होता है, बहुवचन होता है। इसमें क्या पूछा है, एक वचन। देखिए इसमें प्राण बहुवचन हो जाएगा। हस्ताक्षर क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। हस्ताक्षर क्या होता है, बहुवचन होता है। उसके बाद देखिए ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर और कौन सा, देखिए ये जनता क्या होता है, एक वचन होता है। जनता क्या होता है, एक वचन होता है। यहाँ पर देखिए होश दिया है, यहाँ पे क्या दिया, होश, ये भी क्या होता है, बहुवचन होता है। देखिए प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, होश हो गए, ये सब क्या होंगे, बहुवचन होंगे। तो अभी एक ही ऑप्शन बचेगा, यानी जनता और चर्चा, ये क्या हो जाएंगे, एक वचन हो जाएंगे। देखिए प्राण, हस्ताक्षर, होश, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो मिठाई किसका होगा, मिठाई किस शब्द का एक वचन है। तो देखिए यानी मिठाई किसका एक वचन है, तो मिठाई एक वचन, यानी पूछ रहा है कि इसका बहुवचन क्या है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ का एक वचन क्या है, मिठाई है। अगला क्वेश्चन है
दिए गए शब्द में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो एक वचन में प्रयोग होने वाला नहीं है, तो अभी बताएं जो हस्ताक्षर है ये क्या होता है? सदैव बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर जो होता है क्या होता है? सदैव बहुवचन में होता है। यही एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना, जनता हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, वर्षा हो गया, ये सब क्या होते हैं? सदैव एक वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया कि पानी शब्द एक वचन, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी शब्द का वचन क्या होगा? सदा एक वचन होता है। अब देखिए यहाँ एक वचन भी आया है, तो एक वचन नहीं लगाना, सदा एक वचन, ठीक है, यानी हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द एक वचन है। तो भी बताएं, आकाश हो गया, पानी हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। बाकी आप ये पढ़ चुके हैं, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन यही से पूछता है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, वाक्य में हर कोई, तो अभी आपको बताए हैं चाहे प्रत्येक कहे, ठीक है, चाहे हर कोई कहे, ये सदैव क्या होते हैं? ये सदैव एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? सदैव एक वचन होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए एक वचन आया, एक वचन भी आपको नहीं लगाना है, प्रत्येक हो गया, हर कोई सदैव एक वचन होता है, तो इसका कौन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी बताना कि कवि का बहुवचन क्या होगा। तो कवि का क्या होता है? कवि वृंद होता है। क्या होता है? कवि वृंद होता है, ठीक है, क्या होता है? कवि वृंद होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बिल्ली का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्लियां हो जाएगा। ये वाला देखिए वर्तनी गलत लिखा है, वर्तनी भी आपको ध्यान देना है, जो ये बिल्ली लिखा है क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा? तो रीति का क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा। रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीतियां। बस देखिए जैसे रीति है वैसे लिखना, बस इसमें क्या लगा देना है? या लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? ये रीतियां हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा? आपको बताना है घटा का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो घटा का घटाएं होगा। क्या होगा? घटाएं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो देखिए नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियों होगा, ठीक है, क्या होगा? नदियों, ये वाला डी वाला, ठीक है, नदियों होगा, नदियों नहीं होगा, सभी नदी नहीं होगा। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियों। तो नदियों का जल क्या होगा? ठंडा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के को बुलाओ। तो लड़के का बहुवचन क्या होगा? लड़को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़को हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लड़को यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी दिया, तो ये नहीं, ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। तो लड़कों को बुलाओ, अच्छा देखिए यहाँ भी बुलाओ का बहुवचन बना दिया, ये नहीं होगा, तो सिर्फ क्या होगा? बुलाओ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो अभी बताएं कि पानी क्या होता है? सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। पानी सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो पानी का बहुवचन क्या होगा? वो पानी ही होगा। क्या होगा? पानी ही होगा। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तभी क्या होगा? पानी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है? तो हस्ताक्षर क्या होते हैं? सदैव बहुवचन होते हैं। अब देखिए इसमें सदैव बहुवचन कौन सा हो जाएगा? नित्य बहुवचन। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। आपको बहुवचन भी नहीं मानना है, सदैव या नित्य बहुवचन। तो हस्ताक्षर क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? तो बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? बुढ़िया हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा? बिंदी लग जाएगा, 4 बिंदी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो पत्ती का बहुवचन क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। पत्ती का क्या हो जाएगा? पत्तियां हो जाएगा। यहाँ पर या लग जाएगा, क्या हो जाएगा? पत्तियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मामा का बहुवचन बताएं। तो अभी बताए हैं, देखिए इसके पहले बताएं कि मामा हो गया, चाचा हो गया, और क्या हो गया? काका हो गया। ये सबका एक वचन बहुवचन क्या होता है? समान होता। तो मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा ही होगा। मामे या मामा वर्ग, मामा लोग, मामागढ़, ये सब नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मामा की तरह नाना का भी एक वचन सेम होता है। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? तो लिपि का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? लिपिया। इसमें बस आपको क्या लगा देना है? या लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? तो वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधुएं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो आपको बताए हैं जो समाचार होता है इसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है तो समाचार का समाचार ही बहुवचन होगा। इस सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? इसका समाचार का समाचार ही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तुएं हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो रचनाएं किसका बहुवचन है? रचना का क्या होता है? रचनाएं होता है। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें से बहुवचन कौन सा हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो गुरुजन लिखा है क्या होगा? बहुवचन होगा। क्या होगा? देखिए, गुरु का गुरु क्या होता है? एक वचन होता है। इसका बहुवचन क्या होगा? गुरुजन होगा। क्या हो जाएगा? गुरुजन हो जाएगा। इसी तरह देखिए, कवि का क्या होता है? जैसे कवि का भी पढ़ चुके हैं, कवि का कवि वृंद होता है। क्या होता है? कवि वृंद होता है। इसी तरह पाठक का क्या होता है? पाठकगण होता है। शिक्षक का शिक्षकगण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? आपको बताना इसमें बहुवचन का जो दिया है कोई अनुचित दिया नहीं, गलत दिया है, उसी को आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर रीतियां 2 बार लिखा है। क्या लिखा है? रीतियां 2 बार लिखा है। तो दोनों में से कोई ये क्या दिया है? गलत दिया है, वही क्या होगा? अनुचित होगा। तो आपको पता है कि रीति कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर या लगाएंगे, क्या होगा? रीतिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीतिया। यानी जो ये लिखा है रीतियाँ वही क्या है? सही है। तो अनुचित रूप कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समिति का बहुवचन है। तो समिति का बहुवचन क्या हो जाएगा? समितियाँ। क्या हो जाएगा? देखिए, समिति का इसमें सिर्फ आपको या लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? समितियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो किस में नहीं बनाया जा सकता? देवीगण। ठीक है, देवी में नहीं लगा सकता, देवीगण नहीं होगा। बाकी भक्तगण, नेतागण, शिक्षागण, ठीक है, ये सब क्या होता है? अच्छा, ऐसे लगाने से क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं। गण लगाने से क्या बन जाते हैं? बहुवचन। जैसे नेता का नेतागण, शिक्षक का शिक्षकगण, भक्त का भक्तगण। तो देवी का बहुवचन गण लगाने से नहीं बनता है, बल्कि देवी का क्या बहुवचन होता है? देविया होता है। क्या होता है? देवियां होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का बहुवचन तो अभी पढ़ ही चुके हैं। शिक्षा का बहुवचन क्या होता है? शिक्षकगण होता है। क्या होता है? शिक्षकगण होता है। क्या होता है? शिक्षकगण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पाठक का क्या हो जाएगा? पाठकगण हो जाएगा। शिक्षकगण, पाठकगण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा कौन सा प्रयोग होता है? दर्शन। सदैव बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है? दर्शन होता है। कौन सा होता है? दर्शन होता है। फिर याद कर लीजिएगा, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, समाचार हो गया, अक्षत हो गया। देखिए, एक शब्द नहीं आ रहा, अक्षत नहीं आया है, अक्षत हो गया, लोग हो गए। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा है। तो देखिए, अभी प्राण आ गया, प्राण, आंसू, क्या? प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं? सदा बहुवचन होते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो देखिए, चुटिया लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर या लगा देंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। आपको बताना, इसमें देखिए अभी बताए हैं कि
नेता, नेता क्या होता है? अब इसमें क्या पूछा, पहले आपको ये समझना, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए नेता क्या होता है? एक वचन होता है। नेता क्या है? एक वचन है। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? नेताओं हो जाएगा। नेता क्या हो जाएगा? नेताओं। नेते या नेतो नहीं होता है। नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा? नेताओं हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदरणीय के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पिताजी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे, देखिए अब आ रहे हैं, अब ये नहीं कहेंगे पिताजी आ रहा है। अब रहा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो इसमें आदरणीय के लिए क्या होता है? हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। यानी पिताजी आ रहे हैं, रहा है नहीं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहा है नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आदरणीय के लिए क्या होता है? बहुवचन प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो अभी पढ़ ही चुके हैं, प्राणासु, ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि कौन सा आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।